दोस्तों, जब बात हमारे स्टडी की आती है तो हमारे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा टेंशन का रीजन वो सब्जेक्ट बन जाता है जो हमें पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसको पढ़ने से हम बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि हर एग्जाम में सबके इक्वल मार्क्स ही रहेंगे और उनमें हमें पास होना भी जरूरी है। सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, किसी को मैथ्स में, किसी को साइंस में, तो किसी को सोशल में। अब आप इमेजिन करो कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि आप अपने बोरिंग सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना सको कि जिसकी कोई हद नहीं, कि वो बोरिंग सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। तो सोचिए क्या होगा दोस्तों। होगा ये कि आप हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद यही होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इसी बात का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप मेरी ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखते ही देखते आपका बोरिंग सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट देखते ही देखते इंटरेस्टिंग में बदल जाए। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, फाइंड द रीजन। दोस्तों, एक बात जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि हर एक सब्जेक्ट हर किसी के लिए बोरिंग नहीं होता। कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बोरिंग इंटरेस्टिंग होते हैं। किसी को मैथ्स पसंद होगी तो किसी को फिजिक्स नहीं पसंद होगी, किसी को फिजिक्स पसंद होगी तो किसी को ज्योग्राफी पसंद नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सभी के लिए फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चलो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके लिए कोई सब्जेक्ट बोरिंग है और दूसरे बच्चे के लिए वो फेवरेट हो, और आपके लिए कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो और दूसरे बच्चे के लिए बोरिंग हो। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि सब्जेक्ट किसी के लिए बोरिंग या फेवरेट नहीं होता है, बस हमें ऐसा लगता है कि वो बोरिंग सब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले आपको रीजन पता करना है कि ऐसा क्यों है कि मुझे ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। सपोज दैट आप फिजिक्स पढ़ने में बोर हो जाते हो, तो आपको सिंपली ये देखना है कि आखिर किस वजह से मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर ने उस सब्जेक्ट के चैप्टर को इंटरेस्टिंग वे में ना समझाया हो, या आपको समझ ना आया हो, या फिर आपने उस चैप्टर की क्लास को बंक किया हो जिसकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि उस रीजन को फाइंड करना है। सबसे पहले उस रीजन को पहचानो और उस रीजन को दूर करो। यू हैव टू फाइंड द रीजन कि आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग क्यों लग रहा है। टिप नंबर 2, रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट। दोस्तों, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही की पॉइंट है उस सब्जेक्ट या चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने का। आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अपने मन में एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी और उस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए। ऐसा करोगे तो कहेगा कि यार चल थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। हो सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगे। दोस्तों, याद रखना, अगर आप उस सब्जेक्ट के लिए अपने मन में अच्छी फीलिंग्स रखोगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इजी बन जाए। दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं कि हम उस चैप्टर को उसी इमेज में देखते हैं जिस इमेज में हमें टीचर ने उस चैप्टर को पढ़ाया होता है। इससे होता है तो हमें सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी कोई केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे होते हैं तो हमारे मन में केमिस्ट्री वाले टीचर की कोई ना कोई इमेज आ ही जाती है। अब अगर उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है तो हमें उनकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, लेकिन अगर उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं होगा तो हमें वो बोरिंग लगने लगेगी। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि वो सब्जेक्ट अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट उस टीचर का बनाया हुआ नहीं है। उस सब्जेक्ट को उस टीचर से अलग करके देखो, फिर देखो आपकी नॉलेज कितनी जल्दी बढ़ती है। टिप नंबर 3, चेंज द माइंडसेट। दोस्तों, आपको एक काम और करना है, आपको अपने माइंडसेट को बदलना है। माइंडसेट कैसे बदलना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाओ तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है या ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं आपके लिए वो चीज़ वैसी ही बन जाती है। अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देंगे तो आप 101% में गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपने हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे। टिप नंबर 4, ऐड सम ह्यूमर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मैथ्स के पूरे सारे फार्मूलाज याद हैं? ऑफकोर्स आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके फ्रेंड ने 1 महीने पहले आपको कौन सा जोक सुनाया होगा तो आपको ये ज़रूर याद होगा। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। माइंड से अच्छी फीलिंग आती है जोक सुनते हुए, इसलिए आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आप यही फार्मूला अपने बोरिंग सब्जेक्ट पे यूज़ कर लेते हो तो वही सब्जेक्ट आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा।
आप उसे किसी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी या किसी भी जोक के साथ डिस्क्राइब कर दीजिए, किसी के साथ जोड़ लो। वो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से किसी स्टोरी के थ्रू फिट हो जाएंगी और जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा था वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टिप नंबर 5, टेक अ डिफरेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी चैप्टर के सब्जेक्ट और टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पाते या फिर किसी चैप्टर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में ये डाल देते हैं ये सब्जेक्ट बोरिंग है। इस चक्कर में क्या होता है कि उस टॉपिक या चैप्टर में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता भी है तो हम उसे बोरिंग समझ के ही छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने पढ़ाई करने के नज़रिए को चेंज करें। ये सोचिए कि टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के कैसे। हो सकता है कि आप जो चैप्टर आपको बोरिंग लग रहा है उस चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो इंटरेस्टिंग था जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे। पूरे किसी टॉपिक के अपने पूरे कारण को उससे जज ना करें। टिप नंबर 6, मेक इट आउटस्टैंडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मूवी देखना पसंद है या फिर बुक में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप मूवी देखना ही पसंद करेंगे। आपसे 6 महीने देखी हुई मूवी का सीन पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली वैसा ही बताएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मूवी देखना हमारे लिए ज़्यादा इंजॉयबल है। मूवी देखना हमारी आंखों को पसंद आती है और वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीनों तक हमारे माइंड में बैठ जाती है। इसी तरीके से आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो ऑनलाइन देख के या ऑफलाइन देख के जो आपकी वीडियोस स्टडी के साथ इंटरेस्टिंग बनाए। आप यकीन मानिए अगर आप इस वे से पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और आपको मज़ा आने लगेगा और आप उसे लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं जैसे आप मूवी को याद रखते हैं। आप अपने माइंड में एक बात रखो कि लोग बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को अच्छा बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप कर लोगे, आई प्रॉमिस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जो हर किसी इंसान के अंदर होती है। अगर आप उसे यूज़ करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत रखिए। आसान हो जाएगा और पढ़ाई आपके लिए खेल बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लव, लव यू ऑल।